नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो आपकी जिंदगी को मनोरंजन से भर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। कोरोना काल चल रहा है। हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए भी डरे हुए हैं। पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। एक ही तरह की दिनचर्या निभाते हुए मन की उल अन्न और बढ़ती ही जा रही है। कब, कहां और कैसे, हर मौत पर दिमाग में ये सवाल कौंध रहे हैं। अरे अभी उनसे 10 दिनों पहले ही तो बात हुई थी और आज विवशता, हताशा और पीड़ा का मिला जुला रूप हम सब पर भारी है। कैसी महामारी है कि हम अपनों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जब उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। स्पर्श, प्यार के 2 बोल और सेवा के लिए तड़पते हमारे अपने अकेले में किससे गुहार कर रहे होंगे। तकलीफ को सांझ कर मन शांत हो जाता है। हम ऐसी डरावनी बीमारी के खौफ से घिरे हैं कि उसके पास हम बैठ भी नहीं सकते, जिससे हमारा जीवन भर का नाता है। दूर से अपनों की परेशानी देख मन तड़प जाता है और एक टीस की काश ऐसा नहीं होता। हमारे अपने बिछुड़ रहे हैं और ऐसी बिछुड़न कि हम फिर से मिलने की आस भी नहीं संजो पा रहे हैं। मेरे दिल में यही सब बातें चल रही थीं कि माँ आकर मेरे पास खड़ी हो गई। नम आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। मुझे सीने से लगाते हुए बोली, शरद नहीं रहा बिट्टू। कोरोना के काल ने उसको अपनी चपेट में ले लिया। मैं स्तब्ध माँ का चेहरा देखती रही। खामोशी के बीच हमारे अंदर दिल चीर डालने वाला दुख सांझ हो रहा था। आंखें उमड़ रही थीं। माँ के जाते ही औंधे मुंह बिस्तर पर कटे पेड़ की तरह ढह गई मैं। आंसू हमारे सुख दुख की साथी तकिया को भिगोते रहे। शरद भैया से मेरा खून का रिश्ता नहीं था, पर खून के रिश्तों पर हमेशा भारी रहा है यह आत्मिक रिश्ता। बचपन से ही वे हमारे लिए रोल मॉडल रहे। भैया के कंधे पर बैठ हम कहां कहां की सैर कर आते थे। मैं छोटी छोटी समस्याओं पर उनके पास पहुंच टोते हुए और अपनी फ्रॉक से आंसू पोंछते हुए उनकी गोद में सिर रखकर शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया करती थी। कभी माँ सा, कभी भाई सा, तो कभी सहेलियों सा बर्ताव करते। वे हंसते हुए कहते, थोड़ा रुक जा बिट्टू, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब इन सबको इंजेक्शन लगाकर दर्द का एहसास करवाऊंगा। खूब हंसती मैं और तरह तरह की एक्टिंग करके बताती कि दर्द के कारण वे सब कैसे बिलबिलाएंगे। थोड़ी बड़ी हुई, उनके आने पर चाय में ही बनाती थी क्योंकि उनको मेरे हाथ की बनी चाय पसंद थी। चाय पीते हुए वे कहते, चाची बिट्टू की शादी हम इसी शहर में कराएंगे ताकि हम सबको उसके हाथ की बनी चाय हमेशा मिलती रहे। बनावटी गुस्सा दिखाती हुई मैं भैया को मारने लगती। वे मुझे सीने से लगाते हुए कहते, इसको कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरी हर समस्या का समाधान था भैया के पास। मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सफर में भैया हमेशा मार्गदर्शक रहे मेरे। एक दिन हंसते हुए मैं उनसे बोली, आपकी अपनी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए आप मुआ से बहुत प्यार करते हैं। मुआ आज भी याद है वह दिन। उन्हें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी मेरी बात। उलटे उन्होंने मेरी नाक पकड़कर बोला था, बिट्टू तुम हर जन्म में मेरी बहन हो और रहोगी। अपना और पाया क्या होता है, जहाँ प्रेम की लौ जगी वही अपना है। कुछ वर्षों बाद भैया मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चले गए। मैं बहुत रोई थी, जैसे मेरी दुनिया बेरंग हो गई हो। सुबह के उजाले से लेकर देर रात तक उनके साथ की यादें मुंह और उदास कर जाती। फोन पर जब मैं अपनी समस्याएं बताने लगती तो वे कहते, इतनी समस्याओं का बस एक समाधान है, तेरी शादी। दूल्हा आ जाएगा तेरी जिंदगी में, तब जाकर इस निरीह भाई को राहत मिलेगी। गुस्से से कहती हैं, अच्छा तो आप मुंह आ से छुटकारा चाहते हैं। इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली मैं आपको, और वैसे भी पहले आपकी शादी होगी तब मेटी। भैया के डॉक्टर बनते ही उनकी शादी हो गई। खूब नाची थी मैं, खुशी मेरे दामन में नहीं समा रही थी। बाद के दिनों में वे मुझे चिढ़ाते, चाची मेरी शादी में नागिन डांस के लिए तो इसको पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए था। वक्त के साथ हम सब बदलते गए। मेरी भी शादी हो गई। जिम्मेदारियों ने पैरों में बेड़ियां डाल दी। माँ की आवाज सुनकर मैं आंसू पोंछते हुए बैठ गई। अपनी गोद में मेरा सिर रखकर प्यार से हाथ फेरते हुए माँ बोली,
बिट्टू, तुम्हारे अंदर एक जीव पल रहा है, वह भी तो तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहा है। पेट पर हाथ रख कर सोचने लगी मैं, काश भैया मेरी कोख में आ जाते, मैं माँ बनकर उनका खूब ख्याल रखती और अपने से कभी भी दूर न जाने देती। बहुत प्रयास करने के बाद मैंने खुद को संयत कर भाभी को कॉल किया। उनके रोने की आवाज मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह आहत कर रही थी। शरद बगैर मुझसे कुछ बोले चले गए, बिट्टू मैं अब किसको प्यार करूंगी, किसके सहारे रहूंगी? चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, मेरे तो सिर का ताज ही बिखर गया। बिट्टू, समय के सामने हम सब विवश हैं। भाभी धैर्य रखिए, अमन का ख्याल रखिए, उस पर इन दुखों का असर नहीं होना चाहिए। टूट जाएगा तो बिखरे को समेटना बहुत मुश्किल होगा। भाभी, तभी अमन की आवाज ने मेरी बची हुई हिम्मत को भी तोड़कर रख दिया। मैं पापा के साथ खेलना चाहता हूँ। पापा से मिले हमको 1 महीना हो गया है बुआ। सबके पापा हैं तो मेरे पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? बताओ बुआ। सांत्वना के शब्द यहीं पर खत्म हो गए थे मेरे। मैं शून्य में निहारते हुए बोली, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा अमन बेटा। माँ के हाथों में खाने की थाली दिखी तो आंखों ने सवाल किया और जबान पूछ बैठी, माँ पीठ पर आई है या अपनी है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीठ पटाई जाने रे। गाती हुई माँ वहाँ से चली गई। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।